जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक जवान का मेरे पास कॉल आया और उस जवान ने बताया कि सर, मैं ब्रिगेड कमांडर साहब के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और आज 3 दिन हो गए लेकिन मेरे को कमांडर साहब से मिला नहीं रहे। तो मैंने पूछा, भाई मिल क्यों रहे हो, क्या बात है? तो उसने बताया कि सर, मैं आपको कुछ तस्वीरें भेजता हूँ, ये तस्वीरें देखो। तो मैंने उस जवान की तस्वीरें देखी। उसके यहाँ चोट, चेहरे पर चोट और इस तरह उसके साथ मारपीट की गई है। उसने लिखा कि सर, मेरे को मारा है। मैंने पूछा, मारा किसने है? तो उसने बताया कि सर, हमारे जय साहब, आरपी हवलदार और 4 बंदे, यानी 6 बंदों ने मिलकर उसको मारा है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, आपको मारा था तो आपने ब्रिगेड कमांडर के पास आप सीधे ही भाग के वहाँ पहुँचे हो या सीओ साहब को भी बताया है? बोले, सर मैंने पहले सीओ साहब को भी बताया और जब सीओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आज मैं यहाँ आ गया। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, आप अपना कमांडर साहब से मिलो। बोले, सर मेरे को मिलने नहीं दिया रहा, मेरे को बोलते हैं कि सीओ साहब आएगा तब तेरे को मिलाएंगे। तो उसने बोला कि सर, आप मेरे को बताओ कि मेरे को केस करना है। तो मैंने बंदे को बोला कि पहले अपनी पूरी बात बता, क्या है, और ऐसी चीज़ों को केस में आप ले जाओगे, उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी हम बताएंगे, लेकिन पूरी कहानी बताओ कि हुआ क्या है। तो हुआ ये था कि ये बंदा पोस्ट पर ड्यूटी दे रहा था। अब पोस्ट पर ड्यूटी दे रहा था तो वहाँ से आरपी वाले आए, जो कि ये बंदा बता रहा है कि सर वो नशे में थे, शेख साहब और आरपी वाले। तो उन्होंने इससे अब मोबाइल मांगा कि तेरा मोबाइल दे। तो इस बंदे ने बोला कि सर मैं मोबाइल नहीं दूंगा। हालांकि मैंने या उसको रोक कर ये बोला कि भाई तेरे को मोबाइल मांग रहे थे तो दे देना चाहिए था, दिक्कत कहाँ थी? बोला, सर मैंने दिया नहीं, ये तो मेरी खैर गलती मानता हूँ, लेकिन उन्होंने फिर मांगा, मैंने नहीं दिया। तो उन्होंने आरपी हवलदार को फ़ोन कर दिया और वो सॉरी, पहले 2 ही बंदे थे, फिर उन्होंने आरपी हवलदार को फ़ोन किया, आरपी हवलदार भी आ गया और फिर जे साहब को फ़ोन किया। इस तरह टोटल 6 व्यक्ति हो गए वो, कि सर वो 6 आदमी आ गए। और जब जय साहब ने आकर और वो आरपी हवलदार ने आकर उनको बोला कि भाई तू क्यों मोबाइल नहीं दे रहा है, तो मैंने कहा कि सर ये मेरा पर्सनल मोबाइल है, मतलब किस लिए देना है, भाई मेरे को बताया जाए। तो जय साहब ने आते ही थोड़ी गाली गोलियाँ दी तो उस बंदे ने मोबाइल दे दिया। बोले, सर जय साहब ने जब बोला और गालियाँ दी तो मैंने दे भी दिया कि ठीक है सर ले लो, लेकिन इसके बावजूद वो आरपी हवलदार और उन बंदों ने बोला कि ये अग्निवीर, अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जवान अग्निवीर था। तो उन्होंने बोला कि अग्निवीर ऐसे नहीं सुधरेंगे, इसने मोबाइल तो दे दिया लेकिन इसने बदतमीजी की है, इसका इलाज करो। तो जय साहब ने भी मारे उसके थप्पड़ लात वगैरह उधर हवलदार जी ने, और फिर हवलदार जी ने बोला कि उन 4 बंदों को कि तुम भी कूटो इसको, साला को, इसका अच्छे से इलाज कर दो। तो मैंने बोला कि भाई आप जहाँ ड्यूटी दे रहे थे वहाँ गार्ड कमांडर भी तो होंगे? बोले, हाँ जी, नायक साहब एक गार्ड कमांडर थे और जवान खड़े थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला और उन्होंने मेरे को मार पीट के और मेरा मोबाइल ले गए, इसकी आँख वगैरह सब कुछ सूज गई। इसने बाद में उसकी फ़ोटो वगैरह ली अपना और ये बंदा सीधा सीओ साहब के पास। सीओ साहब ने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करवाएंगे और पनिशमेंट वगैरह जो भी होगी देंगे। तो बोला, सर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो बोल दिया लेकिन उनका हुआ कुछ नहीं। वो आरपी हवलदार और वो बोलते हैं कि क्या उखाड़ लेगा हमारे का, तेरे जैसे कितने लोगों को सुधारा है। बोला, ऐसे बोल के और मेरे को और परेशान किया। और मैं पढ़ लिख कर इतना सब कुछ देखने के बाद मैं फौज में आया था, वर्दी का मेरा जुनून था। पहले परमानेंट की भी तैयारी की थी मैंने, और परमानेंट में जब ये अग्निवीर आ गई तो मैं अग्निवीर में भी आ गया वर्दी के इस जुनून के लिए, लेकिन मैं इसलिए थोड़ी आया था कि हमें मार खाऊंगा। और इस वजह से जब सीओ साहब ने नहीं पूछा
और नहीं सुना तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ मेरे को 3 दिन हो गए सुबह ऑफिस का आगे खड़ा करते हैं लेकिन मिलाते नहीं हैं। तो अब मैं क्या करूँ, मेरे को बताओ आप रास्ता। मैंने आपका नंबर लिया है, किसी ने दिया जवान ने कि मैं इनसे संपर्क कर, तो आप मेरे को रास्ता बताओ, मेरा केस करवाओ या मैं पुलिस के पास जाऊँ। तो ये स्थिति मेरे पास आई है। अब जो मेरे साथी हैं देखने वाले वो और बाकी लोग बताएं कि हम इस बच्चे को, इस जवान को क्या गाइडेंस दें। मैंने पहले भी एक केस, आपको याद है कुछ दिन पहले का ही था, जिसमें भी एक जवान था जिसको आरपी वालों ने मारा था। और जब मैंने वीडियो बनाया, वीडियो जब हाईलाइट हुआ और सीओ साहब तक हम पहुंचा ही देते हैं, इस जवान के भी सीओ साहब का नंबर मैंने ले लिया है और ये वीडियो मैं बनाने के बाद सीओ साहब के पास भेज दूंगा, उनको बता भी दूंगा कि ये आपकी रेजिमेंट की घटना है और प्लीज़ टेक इमीडिएटली एक्शन, ऐसे बंदों पर एक्शन लें। यार 6 आदमी हैं, आपके 6 आदमियों का एक बंदा, आप उससे मोबाइल, पहले बात तो अगर इनकी जो ड्यूटी बनती है आरपी वालों की कि भाई ठीक है वो बंदा ड्यूटी पे था, वो चला रहा था या नहीं चला रहा था, अभी तक इस चीज़ की तो कोई पुष्टि है नहीं। और वो बंदा क्या नाम है उसने बताया भी नहीं है, लेकिन कुछ भी कर रहा था तो आप इसका मोबाइल मांग रहे थे, नहीं दे रहा था तो इसकी रिपोर्ट दे देते, पहली बात। दूसरी बात, आपने रिपोर्ट दी, हो सकता है उन लोगों ने तो अपना काम किया, आरपी हवलदार तक को रिपोर्ट दी, फिर आरपी हवलदार आए, जे साहब को रिपोर्ट कर दी और 4 जवान आ गए। तो आपका काम पहली बात तो ये था कि जे साहब आ गए थे तो आपने जे साहब को कह देते कि ये साहब आप देखो ये बंदा है, और जे साहब का फर्ज बनता था कि उस चीज़ को ऊपर फॉरवर्ड कर देते कानून के हिसाब से। लेकिन चलो भाई, फौज है। और हमारे समय में तो मतलब क्या क्या होता था, मैंने कई बार आपको बताया भी था। ये मारपीट और ये चीज़ें तब चलती थी जब हमारे ज़माने में ये सोशल मीडिया नहीं था पहले तो। और दूसरा, उस समय जो एजुकेशन थी वो कम थी। आज तुम पढ़े लिखे जवान मांगते हो, फौज को अग्निवीर बना दिया, पूरी इतनी हिम्मत नहीं है उनकी कि इनकी पूरी पेमेंट के लिए लड़ लें कि भाई पूरी ड्यूटी ले रहे हो लेकिन पेमेंट आधी दिला रहे हो। तुम 3 महीने की छुट्टी काट रहे हो, बेचारा 1 महीने की छुट्टी काट कर भी काम कर रहा है और फिर भी इसके साथ मारपीट हो, सहेगा क्या? आप इनके हक के लिए नहीं लड़ सकते तो इनको मारने के लिए आपको अथॉरिटी दी है किसी ने? ये तो बेचारा अग्निवीर है। हालांकि जो पहले केस में तो मैंने वो जिसमें दोनों ही परमानेंट वाले थे, और जब उनका वीडियो बनाया और उनके सीओ साहब के पास भेजा तो सीओ साहब ने बोला कि भाई ये चीज़ें तो ऊपर तक चलेगी, क्योंकि हमारा काम है जो भी आता है हम बिना नाम लिए वीडियो के उसके सीओ साहब के पास, और सीओ साहब के अलावा आर्मी हेडक्वार्टर में जहाँ भी है, नहीं तो ट्वीट के माध्यम से रक्षा मंत्री जी सबके भेज देता हूँ मैं। अगर कोई छोटा समस्या होती है तो हम सीधा सीओ साहब से बात करते हैं कि सीओ साहब हल करें, और इस मैटर में भी हम सीओ साहब से भी बात करेंगे। वो बंदा कमांडर साहब के पास गया है तो कमांडर साहब को भी इन चीज़ों को देखना चाहिए। इस तरह हमें पहले ही ये सिस्टम की मार झेल रहे हैं। बस आप इतना करते हो कि लेटर तैयार हो रहा है, इनके ये 50% करने वाले हैं, छुट्टियां बढ़ा देंगे, फलाना ढिकड़ा, ये तो करते हो, लेकिन जो इनकी हालातें हो रही हैं, अभी कितने ही केस आ रहे हैं, कितने अग्निवीर बेचारे शहीद हो गए, और ये सरकार इतना ड्रामा कर रही है कि शहीद के नाम के उनको कागज तो दे रही है। अभी हमारे यहाँ भी एक अग्निवीर, आपको याद है, मैंने उसका हालांकि वीडियो से नहीं डाला कि वो सीओ साहब से मैंने 2 बारी बात की थी, तो यहाँ शिकायत मेरी एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब थे हमारी, कोई उनको कर रहा था कि यार रविंदर तो मेरे को फ़ोन कर रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो बंदे लापता थे, आपको पता ही है। उनकी बॉडी अब मिली है, आप मानो कितना, लगभग अगस्त की बात है, वो 5 अगस्त को कब फ्लड आया था धराली में, तब से वो जवान जनता को बचाते बचाते खुद मौत को गले लगा लिया। अब उनकी बॉडी मिली है। कल 14 अक्टूबर 2025 को कल उनका हमारे ही यहाँ जो इससे पावटा से और उनके गांव बोनास में उस बंदे का कल अंतिम संस्कार होगा 8 बजे। तो जो भी अगर कोई हमारे आसपास के देख रहे हैं तो कल उसकी श्रद्धांजलि सभा में जरूर पहुंचे, ठीक है।
अब कल मेरे उनके परिवार से और कुछ लोगों से भी बात हो रही थी कि सर हमारा शहीद के दर्जे के लिए मान लिया फलाना। मैंने पहले भी कहा था, मैंने उनके सीओ साहब का फ़ोन, उनके परिवार के कुछ लोग बैठे थे, उनको स्पीकर खोल के सुनाया था कि साहब सीओ साहब ने कह दिया इनको शहीद का दर्जा सारे बेनिफिट दिला दूंगा। और जब मैंने स्पीकर खोल कर सुनाया कि साहब आप क्या कानून से अलग हटकर जब आर उसमें है ही नहीं तो दिला दोगे, तो खुद सीओ साहब ने ये चीज़ें कही थी कि हाँ वो तो मेरे बस में नहीं है। तो फिर अब इनको क्यों कह रहे हो झूठा ड्रामा? सिर्फ पैसा देना ही, अगर किसी की डेथ होगी उसको पैसा दे दिया, पैसा तो एजीआई का मिल रहा है, तो क्या उसको शहीद का दर्जा? हाँ चलो कम सम्मान दे रहे हो आप, उसके बाद में जो धनराशि मिल रही है वो दे रहे हो, लेकिन शहीद को मिलने वाली दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं, एक उनके परिवार को पेंशन, और उन माँ बाप है तो माँ बाप, और वाइफ है तो वाइफ, और नहीं तो उसको उनके भाई को या किसी भी परिवार को, एक व्यक्ति को नौकरी। ये इम्पोर्टेंट होता है शहीद के मैटर में। तो बस इनको गुमराह कि हाँ कर देंगे, माँ बाप के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, ये है वो है, और पहले वाले को मिल गया फलाना, इस तरह की हवा बनाई है। आपको होता है राजस्थान में एक बंदा शहीद हुआ था, जहाँ राहुल गांधी जी ने भी उसका ट्वीट किया था। उनके परिवार का इन्होंने कहा, मेरे वालों ने, नज़दीक वालों ने, कि सर उसको भी देखो मिला है। तो मेरे पास तो सबका डाटा है ना। उसी टाइम मैंने उसके भाई को और उनकी माता जी को फ़ोन लगाया और मैंने उनसे पूछा कि भैया आपको शहीद का दर्जा मिला है? ये मेरे पास बैठे हैं कि सर हमें मिलेगा। तो हालांकि गांव के भोले ढोले लोग हैं, उन्होंने कह दिया हाँ जी हमें तो मिल गया शहीद का दर्जा। मैं बोले जी क्या क्या बेनिफिट मिला है? बोले जी पहले तो 1 करोड़ रुपए मिला था, बाद में शहीद के दर्जे में 2 करोड़ रुपया और कुछ और चीज़ें भी मिली है। मैंने कहा इनकी माता जी को पेंशन मिल रही है? बोले जी पेंशन के लिए तो मना कर दिया कि शादीशुदा होता तो हम इनको पेंशन दे देते। अरे तुम शादी तो वैसे नहीं करने देते हो इनको, तो किसको दे दोगे भाई पेंशन? बोले जी, मैं बोला फिर, बोले जी इसलिए माता जी को पेंशन नहीं दी। नौकरी के लिए बोला बच्चा होता तो उसको दे देते। ड्रामा है क्या? शादी करने नहीं देते हो, बच्चे होंगे नहीं तो क्या कर लोगे भाई? हालांकि फिर मैंने पूछा कि, तो उन्होंने बातों बातों में ये भी बताया कि उसकी शादी हो रखी है, उसका एक बच्चा भी है, लेकिन सर बोला हम मजबूर हैं, वहाँ दिखाएंगे तो किसी ने गाइड कर दिया कि बताएंगे तो अग्निवीर को तो अलाउड ही नहीं था, कैसे कर लिया? अब वो कैसे अपने परिवार के गुजारे करेगी? उनकी वाइफ थी, मैंने उससे बात किया तो बोले सर क्या करूँ, हम तो मतलब मजबूर हैं, कह भी नहीं सकते। अरे बच्चा कल बड़ा होगा, ये पूछेगा कि मेरा पिताजी वहाँ देश के लिए शहीद हुए, उसका बेनिफिट क्या उसको मिलेगा? इसके लिए ये जो पावर में बैठे लोग, चाहे वो सीओ साहब हैं, चाहे कमांडर साहब हैं, या जो भी हैं, वो क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं चिट्ठी लिखते सरकार को? इन पर हाथ उठाने, अगर तुम इनका सब कुछ बेनिफिट दिलाते हो और फिर हाथ उठा देते हो, चलो तब हम तुमको बोलते भी कि हाँ तुमने बहुत कुछ किया है और अब इन पर ये कर रहे हो। अगर तुम इनके बेनिफिट के नहीं लिए बोल सकते तो जिस तरह से आपसे अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद मार सहेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ हमारे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? और बाकी ओहदेदार, जैसे कल इस सिस्टम में मेरी बात हो रही थी एक जवान से, बोले सर वहाँ एक जो सेंटर में कल रख बैठे हैं अपने नज़दीक का, ये बोल रहा है कि मैं सब कुछ दिला दूंगा। कहाँ से दिला देगा भाई? जबकि इसी को केस को लेकर हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। हम दोबारा इस केस को डालने की वो कर रहे हैं कि भाई उस समय गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम इनको 4 साल तक ऐसे कठिन इलाके में नहीं भेजेंगे, और इसलिए 4 साल के बाद इनको देंगे और फिर परमानेंट करने के बाद सब कुछ मिलेगा। लेकिन इसी बीच में ये शहीद हो गए, इनको क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? कोई उठा रहा है इसके लिए आवाज़? इसलिए कहना चाहता हूँ माननीय ब्रिगेड कमांडर साहब, सीओ साहब, कि इन लोगों को मारने वाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और उनको भी कहना चाहता हूँ, मैंने कई बार कहा था आरपी सेक्शन में जो ड्यूटी, पहली बात तो जो अच्छे हमारा एक सीओ था वो बोलता था यार मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं आरपी सेक्शन रखूँ ही नहीं। साला फौज के ऊपर मतलब आरपी मतलब रेजिमेंट पुलिस, और वो काम क्या उनका, सिर्फ उनकी चुगली करना। तो इन चीज़ों के लिए फिर वही बात है, वीडियो लंबा हो जाएगा।